बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं टीवी लंदन में सादिया सादात। नाज़रीन, आज के ये जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको उर्दू के अंदर भी किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और समझ सकें। तो बस ये मैं आपको इसके पूरे वर्ड टू वर्ड तो नहीं, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट्स थे जो काव्या मुसावी के साथ बातचीत हुई और जो उन्होंने पॉइंट्स बोले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा उर्दू में करके बता देती हूँ। सबसे पहले तो जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपको इस रिपोर्ट के हवाले से आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि जब ये रिपोर्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी थी या जब ये कमेटी तश्कील दी जा रही थी, तो मुझे इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा और मुझे भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। तो कह रहे थे कि और मैं इस बात पे खुश था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे भी टेस्टिफाई किया जाएगा और आयशा सिद्दीक़ा को भी। कहते लेकिन जिस वक़्त ये जुडिशल इंक्वायरी शुरू हुई तो मुझसे या आयशा सिद्दीक़ा से एक भी दफ़ा किसी ने नहीं पूछा और मैं इस ब्रॉडशीट केस के अंदर मरकज़ी किरदार हूँ और मुझसे किसी ने एक दफ़ा भी सवाल नहीं पूछा। मुझसे कोई टेस्टिफाई नहीं किया गया, मुझसे कोई बयान नहीं लिया गया। तो ये रिपोर्ट जो है ये वैसे ही मैं समझता हूँ कि बाइस्ड रिपोर्ट है और इसके अंदर सही तरीके से चीज़ें नहीं बताई गई हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरी जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी पहले, जिस वक़्त ये कमेटी तश्कील दी गई, तो मुझे काफ़ी रिज़र्वेशन थी क्योंकि जो जस्टिस अज़मत सईद थे वो नैब के ऑफ़िसर थे उस वक़्त जिस वक़्त ये केस जब शुरू हुआ और मतलब ये हिस्सा थे जब पहले नैब के अंदर। तो अब कैसे जो शख्स एक नैब का हिस्सा रह चुका हुआ और वही अब ये इंक्वायरी कमेटी के को भी वो चेयर करें, तो कह रहे थे कि ये मुझे लग रहा था कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या तज़ाद होगा। और मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा कि आपका क्या ख़्याल है कि इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है? तो कहते हैं मेरा ख़्याल नहीं, मुझे यकीन है कि यही कुछ हुआ है क्योंकि जो शख्स खुद उस नैब का हिस्सा रह चुका है तो वो कैसे अब उसकी जो रिपोर्ट ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट के लिए उस बंदे को कैसे उन्होंने तैनात कर दिया है। तो कहते हैं ये कहा भी जाता है कि मतलब नो मैन शुड सिट जज एज हिज ओन कोर्स, जबकि जो कहते हैं इस वजह से उनको वो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें खुला तजाद रहा है और इन्होंने सही तरीके से रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे मुझे फिर भी था कि नहीं चलो ये एक फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो हो सकता है कि अपनी कुर्सी की पासदारी रखें और बिल्कुल ठीक से फैसला करें। कहते हैं लेकिन मुझे बहुत ही मायूसी हुई है ये रिपोर्ट पढ़ के क्योंकि उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर दूसरे शख्स के ऊपर तो इतना इल्ज़ाम लगा दिया और वो शख्स जिनको हम लोग काफ़ी रिलायबल मानते थे। और कहते हैं कि उनके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। कहते हैं उन्होंने मेरे बारे में बहुत ख़राब बात की है, आयशा सिद्दीक़ा के बारे में बात ख़राब की है। तो कहते हैं कि ये बात मुझे जो है वो बहुत नागुज़ीर गुज़री है। अच्छा, ऊपर से वो फिर ये भी कहते हैं कि जो यहाँ पे अगर उन्होंने ज़िक्र किया कि जो लंदन का हाई कोर्ट है, जो यहाँ के जो जज हैं एंथनी एवंस, उन्होंने एविडेंस लिया है मुझसे, आयशा सिद्दीक़ा से और कहते हैं कि उन्होंने जितने भी हमारे जनरल्स थे उनका एविडेंस रिजेक्ट कर दिया गया था। तो कहते हैं कि ये बहुत ही इस लिहाज से ख़राब रिपोर्ट है। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि इसकी रिपोर्ट के अंदर काव्या मुसावी के ऊपर भी थोड़ी सख्त अल्फाज में बात की गई है, तो इस वजह से काव्या मुसावी ने आगे से कहा कि मुझे तो ये जो जस्टिस अज़मत सईद हैं ये थोड़े से नीम पढ़े लिखे लगते हैं क्योंकि उनको यही डिफरेंस नहीं पता कि सिविल कंटेम्प्ट और कन्विक्टेड बंदे के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो कहते हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप पाकिस्तान में किसी फर्स्ट ईयर के लॉ स्टूडेंट से ये डिफरेंस पूछ रहे हैं तो वही आपको बता देंगे कि क्या है। तो कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ वाइट वॉश नहीं बल्कि पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के ऊपर एक काला धब्बा है। उन्होंने कहा ये जुडिशल इंक्वायरी जिसका के मतलब था इंक्वायरी करना और इसके अंदर कोई इंक्वायरी नहीं हुई है और मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं वार्निंग देता हूँ जस्टिस अज़मत सईद को
कि वो उनके पास 7 दिन है और वो 7 दिन के अंदर आके मुझसे माफ़ी मांगे, वरना मैं उनको सू कर रहा हूँ और उनको अदालत लेके जा रहा हूँ। और उनका ये भी कहना था कि आयशा सिद्दीक़ा को भी बिल्कुल यही कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। और उन्होंने कहा, ये भी मुझे याद दिलाया कि पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो अपील हार चुका है लंदन हाई कोर्ट के अंदर, और कहते हैं कि और वो जो हमारे जो इधर के जो जज हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ थोड़े से लीनियंट थे, लेकिन कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट शायद चीज़ें बेहतर ना कर सके पाकिस्तान के लिए। और क्योंकि उन्होंने बताया है कि यहाँ की जो अदालत है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के जो एविडेंस है जर्नल्स की तरफ से वो रिजेक्ट कर चुके हैं, और मेरा और आयशा सिद्दीक़ा का जो एविडेंस है वो उन्होंने माना है। उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट सिर्फ जिस तरीके से अजमत सईद ने क्लीन बिल दे दिया है हमारे मिलिट्री को, तो ये बिल्कुल वही चीज़ें इधर अदालत में नहीं चलेंगी और इधर प्रॉपर एविडेंस से काम चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सफाकी से डिप्लोमेट्स को ब्लेम कर दिया गया है, जैसे अब्दुल बासित, और मैंने उनसे सवाल भी पूछा है इसके ऊपर कि आपके ख्याल में क्या ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं तो ये सही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे ख्याल में कि ये बेचारे डिफेंसलेस डिप्लोमेट्स हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और ये रिपोर्ट नहीं बल्कि पहचान है कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है, और उनकी बुज़दिली की, उनकी बदनीयती की और करप्शन की ये पहचान है ये रिपोर्ट हमारे जुडिशल सिस्टम की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये एक बुज़दिल और कमज़ोर हुकूमत है, और उनका मानना ये है कि उनके पास सिर्फ ऑफिसेस तो होंगे लेकिन मे बी अथॉरिटी या पावर नहीं है, और वो कहते हैं कि आई होप कि पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है वो किसी किस्म की इस तरह के करप्शन में मुलविस ना हो। लेकिन कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है मैं इसको आउटराइटली रिजेक्ट करता हूँ, और मैं ये डिमांड करता हूँ कि वो जस्टिस अजमत सईद आगे बढ़ के मुझसे माफ़ी मांगे, वरना मैं उनको सू करने जा रहा हूँ। तो ये थी इसकी मेन बातें जो इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कही। वो बहुत ही नाखुश हैं इस रिपोर्ट को देख के, क्योंकि ना तो उनसे कोई चीज़ें पूछी गई हैं, और उनका मुताबिक जो असल लोग थे उनकी करप्शन के ऊपर पर्दा डाला जा रहा है, और उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जो कि मातहत लोग थे, जिनका काम ही लोगों डिक्टेशन लेना था या मानना था या अपनी जॉब से पूरा करना था, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर। तो ये थी इस रिपोर्ट के बारे में जो मैंने आपको अब बता दिया है ना। आई होप कि आप लोगों के जो भी सवाल थे वो थोड़े से क्लियर हो गए होंगे। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।